हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे 20 डेज़ में कैसे अब सीटेट पास किया जाए। तो मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें नोट्स किए हैं। कुछ टॉपिक पे मैं बात बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक है सीटेट में क्या पढ़ें। सीटेट क्या पढ़ें, तो सीटेट में क्या पढ़ें। सीटेट में आप लोगों को सब्जेक्ट तो पता ही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और फिर सेकेंड बात है कि आप लोगों जब वैकेंसी आई होगी तो आप लोगों ने उसका सिलेबस तो निकाल ही लिया होगा। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपने आप ही कर ली होंगी। तो हम लोग ये बताते हैं सीटेट में क्या पढ़ें। तो हमारे पास क्या है कि अभी है 20 डेज समथिंग, क्योंकि एक दो दिन तो हमारे पेन लेने में चला जाएगा और कहीं एडमिट कार्ड लेने गए, कुछ ना कुछ इसमें तो हमारे काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो हमारे पास अभी 20 डेज तो बिल्कुल पक्के हैं। तो हम लोग 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो हम लोग चलो इस पर बात कर लेते हैं कि सीटेट में क्या पढ़ें। तो क्या कहते हैं, हर साल ना 17 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 1 से 2 लाख बच्चे पास ही हो पाते हैं। और जो नहीं पास होते हैं तो वो लोग अपनी कमियां पहचाने कि हम कहाँ से रह जाते हैं, कैसे मेरा नहीं हो पाता है। जो छोटी छोटी सी जो रहती हैं ना गलतियाँ आप लोगों की, उनमें सुधार करिए। तो ये हमारा जो सुधार है, ये 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ पास सीटेट, 3 साल नहीं हुआ सीटेट पास करना। अगर सीटेट आपने पास नहीं किया तो इससे आगे आप कुछ किसी भी फॉर्म में ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, सब्जेक्ट में हिंदी हो गया और लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज हो गई, और सीडीपी हो गया, एवीएस हो गया, संस्कृत हो गया। और जो सेकेंड पेपर 2 के लिए सोशल साइंस, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल साइंस। तो अब हम लोग क्या है कि अगर अच्छे से जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा स्कोर बन पाएगा। तो जिससे मेरा तो एडवाइस यही है कि आप लोग जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग ऐसे लगाइए, और अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरा नंबर ये हमारा आता है पेडोलॉजी। तो लोग कहते हैं पेडोलॉजी की कोई बुक बता दीजिए। एक दो कमेंट ऐसे आए हैं मुझे कि कहते हैं कि आप मुझे कोई पेडोलॉजी की बुक बता। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पेडोलॉजी की कोई बुक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट की बुक हो, किसी एक सब्जेक्ट। अब पेडोलॉजी वो हम लोगों की ये तार्किक क्षमता पर डिपेंड करती है। हम लोग जितना अच्छा से अपने उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोग ना जितना, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो ले आइए। तो जितनी अच्छी प्रीवियस ईयर के आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, उतना आप लोगों को पेडोलॉजी होती जाएगी। अब देखो पेडोलॉजी क्या है कि पेडोलॉजी में 15-15 नंबर की तो पेडोलॉजी होती है। तो आप इस सबसे अच्छा स्कोर अपना पेडोलॉजी से ही बना सकते हैं। आप अगर पेडोलॉजी में अच्छा कर गए, सब्जेक्ट वाइज में तो जो भी थ्योरी में रहता है तो वो तो अलग है, वो कंटेंट है। और जो पेडोलॉजी मानो तो फ्री के नंबर हैं, आपके सिर्फ दिमाग पे ही डिपेंड करता है। आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी पेडोलॉजी हो जाएगी। आप लोग ना 10 से 12 साल के पेडोलॉजी सॉल्व कर लीजिए बस। अगर आपने 10 से 12 साल की पेडोलॉजी कंप्लीट कर ली तो आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। अगर हाँ आपने मतलब सच्चे मन से अगर पेडोलॉजी सॉल्व करिए, वो प्रैक्टिस से सॉल्व करें। तीसरा नंबर आ जाता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो वो तो एनालिसिस है कि आप लोग अच्छे कोई से भी, इतने मार्केट में इतने सारे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, आप लोग उनसे प्रैक्टिस करिएगा और अपना जितना अच्छा स्कोर बना सकते हैं उतना अच्छा स्कोर बनाइएगा। दूसरा आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताब, मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अब तो चाहे पेडोलॉजी पढ़ लो या अपने थ्योरी कंटेंट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप पास हो ही नहीं सकते। एनसीईआरटी की बुक क्या होती है कि पढ़ने में ना इतनी बोरिंग महसूस होती है। एनसीईआरटी हर कोई थोड़ी पढ़ता है बस उसको। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि आप अपने अपने नोट्स अलग से बनाइए। अगर आजकल मार्केट में इतने नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, इतने यूट्यूब पर इतने नोट्स मिलते हैं,
कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसमें नोट्स में क्या है कि वही मेन मेन चीज़ें रहती हैं। आप लोगों को इतनी लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। नोट्स आप अपने हाथ से बनाइए या फिर नोट्स ले लीजिए। अगर आप लोगों के पास पैसे वैसे हैं तो अपना नोट्स खरीद भी सकते हैं, वरना अपने जो बुक है, जो एनसीईआरटी की किताब होती है, उससे हम लोग छाँट के नोट्स बना सकते हैं। नोट्स एक दो बार रिवीजन करने से नोट्स वो एनसीईआरटी अपने आप वो हो जाती है, क्योंकि तैयार हो जाती है, क्योंकि उसमें एक कहानियाँ लिखी होती है, कुछ बच्चों के बारे में कहानियाँ होती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर आपने एनसीईआरटी के एक टॉपिक पे दो पेज हो जाएगा, एक टॉपिक पे दो पेज की छाप देते हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत आसानी मिलती है कि उसको नोट्स बना लें अच्छे से अपना, एक बार ऐसे देख लें, आपकी एनसीईआरटी कम हो जाएगी। तीसरा आते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। तो स्कोर के लिए क्या है कि अब वही बात है, स्कोर ऐसे ही बढ़ेगा जितना अच्छे से आप पढ़ाई अपना मन लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर आते हैं नंबर, कोई 88 89 कि मेरा 88 पे रह गया, 88 आए, कोई कहता है मेरे 89 आए, एक नंबर एक या दो नंबर और आ जाते तो मेरा पास हो जाता। तो आप लोगों का ऐसा हर बार हो सकता है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ये हर बार हो जाएगा, 89 89 और 88 पे ही अटक जाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से। और फिर आ जाता है, अगर देखो आप क्या है, अगर सीटेट पास है ना, तो अगर सीटेट नहीं पास हैं आप, तो आप लोगों के लिए अभी आगे भी मैंने बताया वीडियो में कि अगर आप सीटेट नहीं पास हैं तो आपके लिए कुछ भी किसी भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अगर सीटेट पास हैं तो आप लोग DSSB, NVS, KVS, सुपर टेट, BPSC, इन सारे में आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर सीटेट ही नहीं पास हुआ तो आप कहाँ क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए सीटेट पास करना बिल्कुल कंपलसरी है। और फिर रहा बात टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट तो पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तब तो चलो ये था कि अब वो कंप्यूटर में टाइम मैनेजमेंट किसी का हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता। अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करने का बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको। कम से कम डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ, 20 डेज़ अगर आप लोग 20 डेज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 डेज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपके कंटेंट अच्छे से क्लियर है और फिर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर आप रहता है बार बार फेल हो सकते हैं कि सॉरी वो कोई था, आप लोग बार बार फेल इसलिए हो सकते हैं कि भाई प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से और तैयारी नहीं करी, तो फेल तो हो ही जाएंगे। बचे हुए समय को यूटिलाइज़ कीजिए। लास्ट कंटेंट था, लास्ट टॉपिक था, बचे हुए समय को अच्छे से यूज करिए। और जितने भी दिन बचे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, तो आप लोगों का सीटेट, मैं बोलती हूँ कि अगर जो जितने टॉपिक्स ये मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आप सभी टॉपिक्स फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूँगी। और रही बात मेरी मार्कशीट, तो मैं अपनी मार्कशीट भी एक वीडियो में अपनी मार्कशीट भी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।